और नमस्कार मित्रों, आज मैं झज्जर हरियाणा से आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी। हमारे सामने कल का एक भारत है, युवा, जवान, थोड़ी दाढ़ी, थोड़ी मूछ, सुंदर सा एक सपना लिए हुए डी फार्मा की ओर। हाँ जी। इसने डी फार्मा कर रखा है और डी फार्मा और एम फार्मा या जो भी फार्मा एरिया होता है वो एक प्लस पॉइंट होता है। अगर आपने काम किया तो वेल एंड गुड, नहीं काम किया तो उस लाइसेंस, उस सर्टिफिकेट को किसी को दवाई का दुकान खोलने में मदद करता है। हाँ जी। उसके बदले में कुछ कुछ मिलता है। अब ये मुझे बताओ, ये डी फार्मा में कौन कौन उसमें एडमिशन ले सकता है? जो साइंस से होते हैं 12th क्लास के बच्चे जो साइंस लिए होते हैं वो ही साइंस फार्मा में में साइंस एडमिशन में कर क्या? सकते हैं। पीसीएम और पीसीबी। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो पीसीबी ही चलेगा। पीसीबी हाँ, चलेगा। पीसीबी ही हाँ। चलेगा, है ना। आगे बढ़े इसके पहले अपना परिचय दे दो आप। आपका डी फार्मेसी करते बी फार्मे भी कर ठीक, सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं। पहले डी कर लो या बी कर लो। एम फार्मा भी कर सकते हैं। एम फार्मा उसके बाद करेंगे। हाँ हाँ, और डी उसका फार्मा पीएचडी 2 भी कर साल लो, की होती पीएचडी है। भी कर लो, पीएचडी भी कर सकते हो, डी है ना। फार्मा 2 ईयर की होती है। अच्छा, बी फार्मा 4 ईयर की होती है। उसके ठीक। बाद एम फार्मेसी भी हो जाती है। तो जैसे मान लो कि एक गरीब का बच्चा वो पढ़ सकता है वहाँ पे, पढ़ सकता है। कितना बिल्कुल। खर्चा होगा? कम से कम 1 साल का 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख तो गरीब का मुश्किल है। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में तो चलो चलेगा, ये तो प्राइवेट की बात बता रहे हो। प्राइवेट में ये सब लेते ही इतना तो, हाँ, पर इतना लेते और ही भी हैं। नॉर्मल ये है। फीस तो वो लगा लो आपकी 85-90 हज़ार होती है, पर जो बीच में कभी कितना ले लिया 5,000, कभी 10,000, उसको भी पूरा मिला के आपका पहुंच जाता है 1,20-30 तक पहुंच जाता है वो साल का। साल का कितने साल का कोर्स है? ये डी फार्मेसी 2 साल का होता है, बी फार्मेसी 4 ईयर का होता है। वो तो मुझे पता है। और फिर 2 साल और जोड़ दो एम फार्मेसी, है ना। अब यहाँ पे जैसे डी सीधा फार्मेसी हाँ से ये हम अपना स्टोर वगैरह खोल सकते हैं बस। बी फार्मेसी से अपनी डिग्री मिल जाती है, वहाँ कहीं जॉब भी कर सकते हैं सरकारी में भी। कंपाउंडर में बन सकते हो, कंपाउंडर बन सकते हो, कंपाउंडर, ड्रेसर वगैरह जो ये बनता सब मिल जाती है। हाँ, डिग्री हो गई हाँ, है। डिग्री हो एम गई। फार्मेसी अपना ये एक सीधा सा हिसाब है कि डी फार्मेसी छोटा मोटा अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। कहीं खोल सकते हैं। डी फार्मेसी से ओनली स्टोर या कहीं जॉब वगैरह बस। बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम है सचिन कुमार। बहुत बढ़िया। घर कहाँ है यहाँ पे? हरियाणा में? हरियाणा में है, गुरुग्राम, मुबारकपुर। अच्छा, मुबारकपुर से आप हो। मुबारक का मतलब होता है बढ़िया, है ना। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं? माँ पिताजी? पेरेंट्स हमारा सैलून की दुकान है। चलो, मैं तो आपके पेरेंट्स को सैल्यूट करता हूँ, कम से कम हट हमारे करके तो गांव तुम। के- हाँ हाँ, गांव के लंबड़दार है दादा। गांव के लंबरदार है। ये लंबरदार क्या होता है? जो सरपंच से भी ऊपर पोस्ट होती है वो लंबड़दार होते हैं। लंबड़दार, जैसे हाँ। कोई भी रजिस्ट्री वगैरह करवानी हो तो उसमें साइन वगैरह चलते हैं। अभी कोई भी चाहिए। मतलब कुछ भी डोमिसाइल वगैरह हो उसमें भी, सब किसी में भी अपना सारा वो साइन साइन वगैरह कर चलते सकते हैं। हैं, ठीक। अच्छा, एक सवाल ये उठता है, जैसे कि मान के चलो अभी के हिसाब से लोग बोलता है पढ़ लिख के लिए नौकरी नहीं मिलता है, और मुझे लगता है केवल पढ़ने से नहीं होगा, आपको स्किल ही चाहिए। स्किल चाहिए। जैसे आपको आप मेडिकल लाइन में है, अपनी को आप सोच नहीं है आते हो, ये सीधा सा हिसाब है, खाली ब्लेम करने से नहीं होगा ना। अभी सिंपल बीए पढ़ लेते हो, सिंपल एमए कर लिए, कहीं मांगने जाओ तो नौकरी तो 4,000, 5,000, 10,000 से अधिक नहीं देता है। जो हमारा, मैंने लॉन्च में बात करता तभी मालूम होता है। तो क्या लगता है कि आज पढ़ो वही जिसका डिमांड है बाजार में? मेरा कहना है अपने पढ़ाई करो, हाँ अच्छा रिस्पॉन्सिबल दिखाओ, अपने प्रैक्टिस करो, फिर अपने यही है अपने कुछ भी अपना काम करो, अपना शुरू करो, ठीक। जॉब वगैरह नहीं, अपना कुछ करो। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल है, ज्ञान और व्यवहार, ये व्यापार में कितना फर्क लाता है? व्यापार में हाँ, ज्ञान और व्यापार ही है। जैसे मान के चलो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दवाई बिक्री करता है, कोई राशन बिक्री करता है, कोई भाषण में शब्द बिक्री कर रहा है, नेता भाषण बिक्री कर रहा है, बनिया राशन बिक्री कर रहा है, टीचर एजुकेशन बिक्री कर रहा है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन बिक्री कर रहा है। जो सफल हो गया वो आगे बढ़ गया, जो लटक गया। यहाँ में 2 बातें रखा, ज्ञान, नॉलेज। जैसे मान लो हम डी फार्मा किया, या मान लो हमने होम्योपैथी पढ़ाई की, लेकिन हमको उसके बारे में ये विषय नहीं मालूम है, तो दवाई कैसे देंगे? दूसरी बात, वो तो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग आएगा नहीं आएंगे। उसमें प्रैक्टिस भी चाहिए, और हाँ, प्रैक्टिस से ज़्यादा व्यवहार चाहिए। व्यवहार भी चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिस से भी ज़्यादा हाँ हाँ, उसमें अपना किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, कोई भी हो, चाहे दुश्मन हो, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कोई भी हो, सबको नमस्ते जोड़ो, राम सबको राम करो। नमस्ते करो, अच्छे से बोलो। प्रैक्टिस से भी ज़्यादा आपका व्यवहार देखा जाता है दुकान पर। अच्छा, एक बात और है, जैसे मान के चलो हमारा ही ले लो, भाई दिल्ली में नया हूँ, 2 साल हुए हैं, एक संयोग से रिश्तेदार है, वो कैंसर पेशेंट में उनके साथ दे रहा है ना।
तो मैं देखता हूँ जिस आदमी से हमको कोई लेना देना नहीं है, वो भी कुछ अच्छी बातें नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो तुम जवान लड़का हो, तुमको तो मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये तो नहीं बोला कि भाई ऐसा नहीं करो ऐसा करो, खड़ा। तो क्या हम किसी का पैर खींचने से बढ़िया हाथ खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, है ना। तो वो हम, हाँ, तो वो तो हमारा अच्छा कल्चर होगा। लेकिन कोई आदमी आपसे बहुत काबिल है लेकिन आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप किसी को भड़का देते हो। ये हमारा कल्चर अब नया नया डेवलपमेंट हुआ। जैसे मान लो कोई दवाई का दुकान खोला है, अरे उसको भी आगे बढ़ने दो, उसको भी आगे बढ़े दो, सबको मिल के आगे बढ़ो ना यार। कुछ बातें जो हमारे पास नहीं आपके पास भेज दिया, आपके पास नहीं हमारे पास भेज दिया, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आदमी आगे बढ़ सकता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं गलत बोल रहा हूँ ना। अच्छा, इसके बारे में क्या बोलोगे? आज एक कम्युनिकेशन गैप हो गया, क्राइसिस, लोगों से बात नहीं करना चाहता है, क्या कारण है? वो सब अपनी मनमर्जी है, गुस्सा वगैरह आता है सबको, ये दूसरों को देख के मतलब जलते हैं लोग, जलनखोरिया, जलते वही हैं जो कुछ के नहीं करते हैं, जो नहीं करते, वो दूसरों के तोड़ देखना नहीं चाहते। हाँ, खुद भी उठो, दूसरों को भी उठाना चाहो। वो चाहेगा पैरासाइट बन करके, भैया तुम धमकी देके हमको दो कुछ, है ना, हम करेंगे कुछ नहीं। वो इतना ऊपर जा रहा है, नहीं इसको भी नीचे गिरो, ये वो, ये गलत बात। अच्छा, इस विषय में क्या बोलोगे? आतंकवाद और युवा आतंकी, जैसे मैं देखा अभी टीवी में, हम इसकी से, यही अपना, हाँ, बेकार नुकसान वगैरह। आतंक तो कोई भी जो भी क्रिएट करता है इस तरह का, जैसे रास्ते में गया, चल गया, कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा, पीछे से बाइक हाथ में लगा के चला जाता है, वो क्या है? व्हाट डज इट मीन? कहीं ना कहीं दादागिरी है। आपकी गुस्सा है, लेकिन कोई आदमी जा रहा है, अब तो हॉर्न तो कर सकते हो, बगल से जा सकते हो, हाथ में लड़ा जाता, कोई तो देखेगा बाद में ऐसे हाथ उठाएगा, सॉरी, है ना, लेकिन मैक्सिमम नहीं करता है। हाँ, मैक्सिमम सब लकड़ के जड़ते या गाड़ी वगैरह नहीं करता है ना। इस बात को मान रहे हो कि नहीं, है ना। अच्छा, जैसे मान के चलो अभी जवान हो, कितना उम्र है तुम्हारा? हमारी 22 साल। शादी कर लिया? बच्चे भी हो गए? हाँ जी। अरे वाह, बहुत जल्दी बाप बन गया। मैंने 27 साल में शादी किया था। चलो कोई बात नहीं। क्या सपना देखा है आज से, जिसमें अभी जो कर रहे हो, लेकिन 10 साल में कहाँ तक पहुँचने का इरादा है? अपना आगे भी और एम फार्मा करेंगे। एम फार्मा करोगे, बहुत बढ़िया। मिसेस पढ़ी लिखी है? पत्नी पढ़ी लिखी है? पढ़ रही है। तो उसमें इनको भी, जैसे घर से भी आप काम कर सकते हो, ये जो मैं आपको दिया हो, घर से भी, तो इसमें हमारा सीधा हिसाब, पूंजी तो नहीं लगता है। नहीं जी, जो आएगा तो आएगा। जैसे मान लो हम सामान यूज़ करते हैं, हम ही नहीं यूज़ कर रहे हैं, दूसरे को तो दे नहीं रहे हैं ना। और उसके बाद 6 महीना कर लेते हो तो 7वें महीने में आपको जितने का भी लिया उतना पैसा फ्री मिलेगा सामान। 12 महीने में लिए तो 2 बार और फ्री मिलेगा। इसमें गलत कुछ नहीं है। शुरू में ऐसा नहीं समझ, अपना जॉब भी कर सकते हो और अपना फायदा भी है उसमें। हाँ, उसके बाद जैसे भी सामान भी ले रहे हो, साथ में पैसे मिल, जैसे दवाई का दुकान रखे हो, तो इसमें सीख लोगे इसका वर्कशॉप, तो आयुर्वेदिक एरिया जो वेल का प्रोडक्ट उसको तो रख ही सकते हो ना। वो भी आयुर्वेद में बहुत हाँ, सारे वेल का प्रोडक्ट है ना, उसको रख सकते हो ना, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो, अभी युवा वर्ग जो है पढ़ता कम है, फालतू बातें ज़्यादा करता है। तुम्हारा जैसे युवा से मैं एक सवाल पूछता हूँ, हमारा हिंदुस्तानी कल्चर तो नहीं हाफ पेंट वाला है क्या? ये लड़कियां लड़के जो मैं दिखता है दिल्ली के सड़कों में सिगरेट ना कभी चढ़ाते हो, उसके बारे में? सब सीखते हैं। हाँ, ये जवानी में तो नहीं से, पर आगे जाके दुगना असर करता है, ये नहीं करना चाहिए। मैंने जब तक समझेंगे तब तक सब खत्म, है ना। ये शराब वगैरह, धूम्रपान, बीड़ी वगैरह ये नहीं पीनी चाहिए, कुछ नहीं पीनी चाहिए। नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस पे आप बीड़ी नहीं पी सकते, सिगरेट नहीं पी सकते। हाँ, यहाँ भी हमारे हॉस्पिटल है, यहाँ आसपास में यहाँ तो चलेगा, लेकिन मिलती भी नहीं है, पियेंगे भी नहीं यार, दिख भी गया तो उस पर जुर्माना भी है। अच्छा, दिखेगा तब ना। जैसे एक बात बताओ, जैसे हम लोग तो नहीं पीते हैं, लेकिन रास्ते में चलते हैं तो कभी गांजा का धुआं घुसता है, कभी स्मोक का घुसता है, कभी कुछ घुसता है, नुकसान करता है ना। अच्छा, जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसके बारे में क्या बोलोगे, जिसने स्कूल छोड़ दिया? यही कहना चाहूँगा कि अपने स्कूल में जाए, फिर से अपने पढ़ो लिखो भाई। और हमारा ये भी सोच है आगे बढ़ के, अगर नई इंटरेस्ट है, नहीं छोड़ दो आप किसी मैकेनिक के पास चले जाओ, फ्री में भी। हाँ, तो उससे क्या होगा कि आप खड़े हो जाओगे। हाँ, कुछ ना कुछ करो, है ना। ये ना पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपना भी कुछ भी होनी चाहिए। इस विषय में क्या बोलोगे? जैसे लोगों से बात नहीं करता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है ऊपर पर, है ना। वह बच्चा जो कोटा में पढ़ने जाता है ना, या दिल्ली में आता है पढ़ने के लिए, मुंबई में जाता है, उसके बाद क्या होता है, सफल हो गया, नहीं सफल हो, सुसाइड कर लेता है। क्या सही है?
नहीं नहीं 20 गलत मिनट है, दिखाओ और ना। मेहनत करो। क्या विचार, क्या दोगे इसको तो सजेशन? मेहनत करो अगर, और फिर भी सफल नहीं हो पाए तो अपने कोई भी अपना यही है, अपना जिंदगी कुछ भी कीमती है, मिलेगा नहीं, है ना? जिंदगी कीमती है, तो फिर भी डिग्री वगैरह कोई नहीं है, हाँ अपने कुछ भी फिर भी अपने हाँ, खुद कुछ का काम कर लो। कुछ अगर तो कर सकते हो। जॉब वगैरह ना लग पाए तो ना खुद का काम कर लो, सीख लो, सीख तो सकती है। हमने एक लाइन बनाया इसके ऊपर, सुनो सुनो बस। रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। अब बात करो, इसमें आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? कोई परिचय नहीं है, बात तो शुरू किया, हाँ कुछ तो हल्का हुए। कोई नहीं मिलता है, इसी को पढ़ लिया, हेलो माय डियर क्लास, मैं ये हमारा नाम है, हमारी ये समस्या बता दिया, रिलीज हो गए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके बाद हमारा एक सोच ये भी है, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ईमानदार बने रखो। ये स्वर्ग और नर्क यहीं पे है ना? मानो ये नहीं मानो, यहीं पे है हाँ, ये। यहीं पे है। और ये इसी से स्वर्ग बनता है, इसी से नर्क बनता है। तो चलो हम लोग उम्मीद करें, लेकिन मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे को कैंसर हो गया। क्या हाँ, कारण, छोटे क्या कारण होगा खाने वो? पीने की वजह से खाने पीने की वजह से। सब आए जो है, हाँ ज़्यादा चावल वगैरह होते हैं, यूरिया वगैरह चलता है, वो चावलों में चावल की फसल वहाँ बोई जाती है जहाँ गंदा नाला वगैरह जाता है, वो अच्छा, तो अच्छा। गंदे नाले में से उसमें पानी दिया जाता है, मतलब कहने का, हाँ बोलिए बोलिए, उसकी बोलो बोलो। वजह से ही कैंसर होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा चावल में कैंसर पाया जाता है। ठीक। कैंसर और ये बायोप्सी क्या संबंध है दोनों का? बायोप्सी तो वो है अपने, कोई भी मतलब ऑपरेशन वगैरह करना हो उसको, वो कोई मांस का टुकड़ा काटने में काम आती है निकालते अपनी हैं। बायोप्सी, उसमें यूज आती है। वो कहीं भी सर्जरी काट के लगानी हो तो काम आएगी वो बायोप्सी। लेकिन जहाँ तक हमने कैंसर के बारे में पढ़ा है, सीधा वो बोलता है उसको छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि जितने भी लोग हैं सबके शरीर में कैंसर सेल भी है ना? हाँ। है ना? और कभी कभी छेड़छाड़ करने के चक्कर में बढ़ हो जाता है। क्या सही है? डॉक्टर कहते हैं वैसे अगर अपने कैंसर नहीं दूसरों के तो उसके सेल्स अंदर आएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हाँ खुद में भी कैंसर है तो सेल्स दिक्कत करेंगे। जैसे हमने कहीं पढ़ा था, किसी को भी कैंसर होता है। खाने पीने से होता है, छूने वगैरह से कैंसर नहीं नहीं, होता। ये मैं डॉक्टर कहता है। हाँ। हम तो अब मैं बता रहा हूँ, मैं एज ए डॉक्टर्स भी मैं बता रहा हूँ कि एक छोटा सा घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा एक स्टूडेंट था, उसका पेट एकदम जैसे पत्थर खड़ा होता है ना, वैसे खड़ा था। हाँ जी, उसको किसी डॉक्टर ने बता दिया कैंसर। तो हमने कहा एक बात मुझे बता, तुम्हारा वेट कम होना शुरू हुआ? नहीं। तुम्हारे माथे में चक्कर देता है? नहीं। तुम्हारा उस एरिया में दर्द होता है? नहीं। तुम्हारे शरीर के किसी कोने से खून निकलता है, और वो जाके खून तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन लेट्रिन जब होगा काला होगा। ये चार है तुम्हारे साथ? बोला नहीं है। हम लोग का कैंसर नहीं, तुम जाकर फिर से टेस्ट करो। तो फिर से जब टेस्ट कराया, ठीक है कैंसर नहीं था। तो कभी कभी गलत डिटेक्ट होने के बाद आदमी सोच सोच के पागल हो जाता है। सोच सोच के यार फिर हाँ, वो भी जाता है। होता है ना? हाँ, अच्छा सोच का चलो, फर्क है। हाँ। तो अभी हम यहाँ पे कहाँ मिले? झज्जर में मिले। झज्जर झज्जर में। में और अपना पहले ये से बाढ़ पहले साइंस से ही ऊपर वाले का, बाढ़ साइंस 2 कैंसर उसका। हाँ, पहले से ही ऊपर वाले का ये है। अगर आप अगर चाहोगे तो मैं किसी दिन आपके अपने टीम को लेकर आपके गांव में भी आ सकता हूँ, डेमो से वो लेकर, है ना? तो उसमें तुम्हारा नंबर है ना जी, वो जो हमको ये उसमें भाई के नंबर है और भी मेरे नंबर भी ले अभी हम सकते हो आप। पूछ लेंगे आपका नंबर इसमें, ठीक है ना? चलो हमारे साथ दोहराओ आप, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, झज्जर जिंदाबाद। झज्जर जिंदाबाद, हाँ, उसके बाद कैंसर मुर्दाबाद। कैंसर मुर्दाबाद। और जो कहते हैं खाने में जो मिलावट करने वाला भी मुर्दाबाद। अगर ये मिलावट नहीं होता तो रोग नहीं होता। हाँ, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? गलत तो नहीं बोल रहे। नहीं है। चलो दिस मच, थैंक यू वेरी मच।